स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि ओवरऑल जो जीएसटी की कटौती आ गई है, इंटरेस्ट रेट्स कट गए हैं, बारिश अच्छी इस बार हुई है और रूरल डिमांड भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली मुनाफा वसूली है। वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मुनाफा वसूली हो रहा है, इसका एक मौका नए निवेशकों को मिलेगा और अगर अवधि कोई साल, सवा साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि मारुति एक मार्केट लीडर है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। डेफिनिटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर ग्रोथ आता है, तो उसका बेनिफिट पहले सबसे ज़्यादा मारुति को मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर पैसेंजर कार सेगमेंट की बात करें। तो मुझे लग रहा है कि कोई फंडामेंटल रीज़न तो नहीं है इस गिरावट के लिए, इट इज़ प्योरली प्रॉफिट बुकिंग जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद स्टॉक वापस स्टेबल हो जाएगा। दिनों में मुनाफा वसूली का जो ये आज से शुरुआत हुई, 1-2 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वापस से ये तेजी पकड़ेगी और एक लंबी तेजी 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद ये मुनाफा वसूली दिख रही है। चलिए, इस बीच मेरे एसेट शेर खान से सौमिल मेहता भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून सौमिल जी, आप बताइए, आपकी तरफ से 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, आपकी तरफ से क्या ट्रेड्स हैं आज? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ये जो मार्केट में अभी थोड़ा सा कॉशन है ऑफ कोर्स, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पॉकेट्स जहां पर बाइंग अभी भी दिख रही है, स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। एक स्टॉक है LTIM जो लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स, वहां से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। आज अच्छा मोमेंटम है, 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अ ग्रेट सेटअप, यहां से मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म ट्रेंड ऑलरेडी अप है, सो स्टॉप लॉस लगाएंगे 5975 पर और टारगेट होगा 6300 पर। दूसरा स्टॉक है डिलीवरी का। डिलीवरी में आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम पकड़ा है और बहुत लोअर लेवल से एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखेंगे 410 पर और टारगेट होगा 445। डिलीवरी और दूसरी कॉल आपकी तरफ से LTI माइंट्री है, ये 2 कॉल आपकी तरफ से भी आ गई है। एक और स्टॉक है आज ICC लोम्बार्ड का, यहाँ पर भी काफी शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। ICC लोम्बार्ड को लेकर गौरव जी, आपकी राय क्या है? विष्णु जी, यस, एक काइंड ऑफ अ पियर्सिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जरूर विजिबल है, बट स्टिल मैं अभी वेट करना चाहूंगा कोई फ्रेश शॉट्स इनिशिएट करने से पहले, बिकॉज यहाँ से एक अच्छे रिवर्सल के संकेत भी हैं, यहाँ से निकलना चाहिए स्टॉक ऊपर। देयरफॉर जब तक ये शेयर 1920 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मैं शॉर्ट्स के लिए अभी इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, ये राय होगी आपके लिए। एक और शेयर जहां पर आज हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं वीक मार्केट में, वो है MCX का, और रिकॉर्ड हाइस पर ही कारोबार कर रहा है MCX। लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है और जो कमोडिटीज में जो रैली हुई है गोल्ड, सिल्वर और बाकी कॉपर वगैरह में, उसका बेनिफिट पूरी तरह से मिला है। 23 रुपए के ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा, ऑलमोस्ट डे हाई पर ही है। गौरव जी, आपका व्यू MCX को लेकर, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नया ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उन्हें होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए यस कंसिडर कर सकते हैं। उस टाइम पे ट्रेडर्स एक स्टॉप लॉस ले ले 2150 का, 2150 के स्टॉप लॉस से इवन फ्रेश बाइंग भी कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, 2150 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं MCX को लेकर। ये व्यू हो गया। NBCC में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और हमने देखा था कि ऑर्डर वगैरह हेल्दी निकल के आई थी तो शेयर थोड़ा चल रहा था, लेकिन वही स्थिति ढाक के 3 पात फिर से शेयर गिर के 115 रुपए के आसपास। अविनाश सर, आपकी राय NBCC को लेकर? पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, अब कंपनी को लेकर कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन यह है कि स्टॉक चल नहीं पाता है, क्या सर निवेशकों को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी ऑर्डर बुक अच्छी है, एग्जीक्यूशन अगर तीसरी तिमाही में अच्छा दिखता है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में जरूर एक रिबाउंड आना चाहिए। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एनबीसीसी उस सरकारी कंपनी है जो बहुत ही अच्छे ऑर्डर बुक पे बैठी है, कम से कम 1.5-2 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मुझे लगता है कि आज की गिरावट में कोई फंडामेंटल रीजन तो नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो अच्छा ही है। मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बिकवाली का प्रेशर दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे Q3 नंबर नजदीक आएंगे, कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद आउटलुक और
मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस लेवल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट ऑन द नियर टर्म कम से कम 130, 135 ये नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। आई थिंक ऐसी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निवेशित रहिए एनबीसीसी को लेकर ये व्यू। चलिए 2:40 हो गए हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और ब्रेक के बाद पानी रफ्तार से शेयर भाग रहा था ये, और सबको लग रहा था कहीं छूट न जाए। फोमो वाली फीलिंग थी टाटा टेक में लिस्टिंग के बाद। अब आपकी राय क्या है सर? आपने सही कहा अभिषेक, मुझे याद है कि पब्लिक इश्यू का रिस्पांस तो बहुत ही स्ट्रांग था। पब्लिक इश्यू के लिस्टिंग के बाद बहुत ही तेजी से ये स्टॉक भागा, क्योंकि देखिए टीसीएस के बाद ये दूसरी कंपनी थी टाटास की, और एक्सपेक्टेशन तो थी कि यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नंबर्स ने सपोर्ट नहीं किया है। मुझे लगता है कि देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी के पास काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है, जैसे कि इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस है, यहाँ से ग्रोथ पोटेंशियल तो आएगा, बट अभी भी वो सब ग्रोथ का नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो चुका है। और अभी भी कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो क्लियरली कोई ग्रोथ गाइडेंस या कोई ग्रोथ कमेंट्री इतना पॉजिटिव उन्होंने दिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये स्टॉक में जब तक Q3 के नंबर्स आते नहीं है, मैनेजमेंट की कमेंट्री आती नहीं है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ग्रोथ कभी आएगा और कितना आएगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करे। Q3 नंबर्स के बाद ही थोड़ी क्लैरिटी आएगी, तभी निवेश का मौका अगर बने तो एक रिव्यू ले सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर आपका क्या एक नजरिया? ज्वेलरी कंपनियां काफी चल रही, कल्याण ज्वेलर्स में देखिए 4% से ज्यादा की तेजी, टाइटन 4% ऊपर है, और साथ ही सेनको गोल्ड 13% ऊपर। ये तीनों कंपनियां बिजनेस अपडेट्स के बाद इस तरह की तेजी यहां पर दिख रही है। तो ये तीनों स्टॉक्स काफी मजबूत है। सबसे पहले अभिषेक से समझ लेते हैं सेनको गोल्ड को लेकर उनकी कुछ रिसर्च भी है कि किस तरह के उनके बिजनेस अपडेट्स रहे हैं, फिर अपने मेहमानों से इन तीनों ही स्टॉक्स पर राय लेंगे। अभिषेक, सेनको गोल्ड एक जबरदस्त तेजी, बिजनेस अपडेट्स भी काफी अच्छे थे, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अगर आप सेनको गोल्ड को देखेंगे तो टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के मुकाबले काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे मौजूद है, क्योंकि 18 के पीई पे, और बाकी ये दोनों कंपनियां 40-50 के पीई के भी ज्यादा है, तो वैल्यूएशंस वहां पर काफी महंगे दिख रहे हैं। सेनको गोल्ड को लेकर और क्या अपडेट है आपके पास? विश्वन, बिल्कुल आप देखिए टाइटन से अगर आप तुलना करेंगे तो टाइटन तो ठीक ठाक चला है, टाइटन रिकॉर्ड हाइस पर है, लेकिन सेनको गोल्ड अगर आप साल भर में देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं और शेयर करीब 30% से ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ है। तो वैल्यूएशन थोड़े वैसे भी सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि एक दमदार सॉलिड कंपनी है सेनको गोल्ड, और जो दिसंबर क्वार्टर के जो अपडेट आए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। बिक्री 51% इनकी बढ़ी है, और अगर हम FY26 के 9 महीने की बात करें, यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर की, तो 31% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है। पिछले एक साल में कंपनी ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री क्लॉक की है, काफी हेल्दी नंबर्स हैं। रिटेल बिजनेस की ग्रोथ की बात करें तो 49% की ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें 39% की, तो ये भी हेल्दी है। और यहां तक कि जो डायमंड वाला जो इनका वर्टिकल है वहां पर भी ग्रोथ काफी अच्छी है, और दिसंबर तिमाही में 36% की ज्यादा बिक्री इन्होंने की है पिछले साल के Q3 के मुकाबले। एक बड़ी अच्छी चीज की है, विश्वन में देखा कि सोने के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, और कई बार हम ऐसी चर्चा कर भी रहे थे कि शोरूम्स थोड़े से खाली नजर आ रहे हैं। तो इनके पास जो गोल्ड की इन्वेंट्री थी, तो इन्होंने क्या किया कि लो बजट या फिर थोड़े से हल्के लाइट वेट वाले जो ज्वेलरी थी उस पर फोकस किया, और कंपनी को उसका बेनिफिट मिला। अब FY26 में 25% ग्रोथ का कंपनी ने भरोसा जताया है, और वो इजीली अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि 9 महीने में जो ग्रोथ रही है वो रही है 31% की। साथ ही FY26 में 20 नए शोरूम खोलने का कंपनी ने लक्ष्य रखा था, और उसके चलते और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से स्टोर एक्सपेंशन ये कर रहे हैं वो भी टारगेट आराम से अचीव कर लेंगे। दमदार बिक्री के ट्रिगर क्या रहे हैं? एक तो देखिए कि पिछले क्वार्टर में फेस्टिव सीजन रहा है, शादियों का महीना भी रहा, कंपनी ने कई सारे नए डिजाइन्स लॉन्च किए, और धनतेरस दिवाली पर कस्टमर एंगेजमेंट काफी अच्छा निकल रहा है, और इसके चलते इनको बेनिफिट मिला है। पिछली तिमाही में 4 नए फ्रेंचाइजी शोरूम खोले हैं, कुल स्टोर अब बढ़ के हो गए हैं 196, और छोटे छोटे शहरों में हजारीबाग हो गया, इटावा, बर्धमान, बीकानेर में फ्रेंचाइजी स्टोर खोले हैं। FY26 के पहले 9 महीने में 11 फ्रेंचाइजी और 5 कंपनी के स्टोर इन्होंने खोले हैं। अब देखते हैं कि शेयर में आज की परफॉर्मेंस क्या आगे भी ट्रांसलेट होती है या नहीं होती है, क्योंकि पिछले एक साल में 37% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं सेनको गोल्ड के शेयर में। 6 महीने में लगभग सपाट, 3 महीने में 2% ऊपर, और महीने भर की बात करें तो करीब 15-17% के आसपास की कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। तो पिछले महीने भर से आज को अगर मिला लें
तो आपको थोड़ा इंप्रूव्ड शेयर परफॉर्मेंस दिखेगा, अदरवाइज प्रेशर में रहा है। देखते हैं कि आगे कितना सपोर्ट मिल पाता है शेयर को। उनके वैल्यूएशंस के लिहाज से देखें तो 91, 92 के पी के आसपास टाइटन है, 55-56 के पी के आसपास कल्याण ज्वेलर्स, और ये 22 के पी पर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली उन दोनों के हिसाब से भी वैल्यूएशंस भी यहाँ पर बेहतर दिख रहे हैं। सौम्य जी, आपकी राय क्या है? ये ज्वेलरी स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है? यहाँ से क्या पसंद आ रहा है? इन तीनों में से अगर कोई एक चुनना हो तो? अगर मेरे को तीनों में से चुनना है तो डेफिनेटली टाइटन है, बिकॉज इस समय मैं कॉशियस व्यू लेकर लार्ज कैप्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो टाइटन इज डेफिनेटली द टॉपिक, और बहुत बार हमने ये डिस्कस भी किया है। लेकिन अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो वेरी स्पेसिफिकली ये बात कर रहा हूं क्योंकि द रीजन है कि बहुत समय के बाद 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऊपर आया है, कट होकर एक कंसोलिडेशन था, ऊपर की तरफ टूटा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन कल्याण ज्वेलर्स बिकम्स वेरी गुड। अगर हम देखें तो स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई का लगा है 495 के आसपास, देन इट कुड बी अ वेरी गुड ट्रेड इन द शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म में हम बाद में रिविजिट करके डेफिनेटली एक व्यू बना सकते हैं। लेकिन इस समय जो मोमेंटम आया है उसमें 495 का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 570 तक की जगह मुझे लगती है कि बन गई है। तो यहाँ पर एक ट्रेड लेकर क्योंकि एक कंसोलिडेशन ऊपर में टूटा है, तो एक अच्छा शॉर्ट टर्म का ट्रेड बनता है। मीडियम टर्म की व्यू अभी भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक बार सस्टेन होने लग जाए 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, तब इसमें रिविजिट करके व्यू बना सकते हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर कल्याण ज्वेलर्स आपको पसंद आ रहा है और टाइटन भी आपको पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए अब शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस